इक्वालिटी न्यूज़ की प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं निकेत आपका स्वागत करता हूं। आइए एक नज़र डालते हैं दिन भर की जुड़ी खास खबरों पर। चुनावी सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोपों की छड़ी लगा दी है। दरअसल केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों को खुला छोड़ देती है। केजरीवाल ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर रेड पड़वा सकती है, जिसे लेकर तंज कसते हुए केजरीवाल बोले, आपका स्वागत है। चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो जाहिर तौर पे सभी केंद्र सरकार की जांच एजेंसीज भी बहुत एक्टिव हो रही हैं। हमें अपने सूत्रों से पता चला है पंजाब चुनाव के पहले आने वाले कुछ दिनों में ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करने वाली है। उनका स्वागत है। सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी केंद्र सरकार 2 बार रेड करवा चुकी है। उन रेड में उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर से वो अगर आना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि चुनाव है तो जाहिर तौर पे रेड भी होगी, गिरफ्तारियां भी होगी। उसका हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो ये सारी बाधाएं आती हैं। तो बीजेपी की केंद्र सरकार ईडी के साथ साथ अगर और भी एजेंसीज भेजना चाहे, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, और भी जितनी उनके पास एजेंसी है, दिल्ली पुलिस है, जो एजेंसीज भेजना चाहे वो भेज सकती हैं। वो गिरफ्तार करना चाहे केवल सत्येंद्र जैन नहीं, और भी किसी को भी गिरफ्तार करना चाहें, गिरफ्तार कर सकती हैं। खुद को गांधीवादी बताने वाली सरकार अक्सर उससे विपरीत कदम उठाते हुए नजर आती है। जहां इसी कड़ी को जोड़ते हुए महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक ईसाई प्रार्थना गीत एबाइड विद मी को इस साल बीटिंग द रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया है। इस धुन को 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के समापन पर गांधी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर मिलिट्री बैंड द्वारा बजाया जाता है। ये धुन साल 1950 से लगातार बीटिंग द रिट्रीट का हिस्सा रही है, लेकिन इसे 2020 में हटा दिया गया था। इस गीत एबाइड विद मी को 19वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के एलिंगन हेनरी फ्रांसिस लाइट ने लिखा था और इसकी धुन विलियम हेनरी मॉक ने तैयार की थी। बता दें कि इस समारोह की शुरुआत ब्लूगर्स के फैनफेयर के साथ होती है, जिसके बाद मैस बैंड के वीर सैनिक और पाइप्स एवं ड्रम्स बैंड की 6 धुनों को बजाया जाता है। हर साल गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी को शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार यह 23 जनवरी से शुरू हो गया है। फिर एक बार बिहार की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन जहरीली शराब से मौतों का दौर जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी ओर गुंडे धड़ल्ले से हत्या को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी को जोड़ते हुए चंपारण जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बखरी पंचायत के गोविंदापुर गांव में पोती की डोली उठने से पहले अपराधियों ने दादा की अर्थी उठा दी। बता दें कि सोई अवस्था में रामजीवन राय को अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना में मृतक के पुत्र शिक्षक अरुण यादव एवं पोती नीलम कुमारी बताती है कि बीते 13 तारीख को बखरी पंचायत के अध्यक्ष यादव हथियार के बल पर घर आकर धमकी देकर गए थे और इसके साथ ही दरवाजे पर लेटर फेंक कर गए थे और बोला था कि पुराना केस उठा लो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। जिसकी सूचना मृतक के पुत्र अरुण यादव ने स्थानीय थाने को दी, लेकिन थाना अध्यक्ष कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे, जिसका सीधा नतीजा हुआ संबंधित व्यक्ति की हत्या। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी संजय कुमार के साथ 3 थानों की पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई। गांव वालों ने आक्रोश जताया है और शव को पोस्टमार्टम में ले जाने से रोककर घटनास्थल पर एसपी के बुलाने की मांग की गई है। के साथ आया था, बोला था कि बोल देना, कल जाके सुल्ला में लगा दे, ना तो इसका परिणाम पूरा होगा। को धमकी दिया था? को धमकी दिया? चौनैया दो और उसके साथ एक और दू को और था, हम नहीं जानते, उसको नहीं चिनते हैं। और पिस्तौल के साथ लिफाफा में पीला लिफाफा था, उस लिफाफा में लिखा हुआ था, बोला था कल जाकर बोल देना, सुल्ला में लगा दे और यादव को, नहीं तो इसका परिणाम बुरा होगा। आज रात्रि में हुई है। हम लोग जब सुबह जाकर बाबूजी के पास हम नहीं आकर हमारे बेटा और बेटी गई है देखने लोग, तो बाबूजी का
सिराहानी नजर नहीं दिया है लोग, पीछे पैर के पास जाकर बैठा लोग, देखा लोग खून, बाबूजी के पैर को हिलाया लोग, बाबूजी कह कर पुकारा है लोग, उसमें देख रहा है लोग खून है, तो बाबूजी के पूरा देह हिलाया लोग, तो जा दादाजी तो मर गए, दादाजी तो मर गए, तो गए। इसके लिए हमको धमकी दिया था, आवेदन भी दिए थे थाना में, एक्शन नहीं लिया गया। इसके पहले हमको केस में अपहरण में भी डाला था। कब घटना धमकी मिला था आपको? धमकी 13 तारीख को हम आवेदन दिए थे, एक दिन पहले 12 को दिया था थाना को? ना धमकी दरवाजे पर दिया था, वो दिया था, वह दिया था। 2 आदमी को लेकर आया था, मुंह बांधे हुए था, और गाली भी दिया कि केस सुलह करो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। पहले से भी केस चलता है उसके ऊपर मैं केस किया हूँ। बिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज़ के लिए। इक्वालिटी न्यूज़ की प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इक्वालिटी न्यूज़ की ताज़ा अपडेट से जुड़ने के लिए आप आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।